दोस्तों नमस्कार। साइंस सर की इस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है तिरवार्था का जलवायु वर्गीकरण और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। आओ हम इस पे बात करते हैं। देखो मित्रों, त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण पे जब चर्चा करते हैं, इससे पहले वापस दोबारा एक बार रिवीजन मारते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो हमने ये बताया था कि जो व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण है उसमें कोपेन ने कुछ अपनी बात कही थी, तिरवार्था ने भी बात कही थी और थॉर्नवेट ने भी कही थी। तो कोपेन ने भी जलवायु, जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण है वो 4 भागों में कहा था। उसका आधार क्या था? विविटी, वनस्पति, वर्षा और तापमान। फिर तिरवार्था का भी जो आधार था वो केवल वर्षा था और थॉर्नवेट का जो आधार आएगा वो आएगा वनस्पति, हम ये कहेंगे वाष्पीकरण, वर्षा एंड तापमान। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण जो दिया गया था उसका एक थोड़ा रिवीजन लेते हैं मित्रों। तो कोपेन ने राजस्थान की जो जलवायु है उसको 4 भागों में बांटा था। उसका आधार था वनस्पति, वर्षा और तापमान। इन आधारों पे उसने क्या किया, राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः 4 भागों में बांटा। तो हमने कल इस क्लास का आज की जो क्लास है इसका पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कोपेन ने कहा था कि BWHW ये जलवायु कहाँ मिलती है, फिर उसके बाद BSHW ये वाली जलवायु कहाँ मिलती है, CWG और AW के बारे में कोपेन ने चर्चा की थी। तो BWHW जो जलवायु है ये बीकानेर, जैसलमेर में मिलती है। साथ साथ में इसका आंशिक भाग जो है वो चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर में मिलता है। यानी इस प्रकार की जो जलवायु होती है, हमने बी का भी सिंबल बताया था, W, कैपिटल W, स्मॉल h और स्मॉल w का मतलब कल वाली क्लास में हमने बता दिया था। तो BWHW जो होती है ये सूक्ष्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश होती है और यहाँ पे जो वनस्पति होती है जीरोफाइट मिलती है। इस प्रकार से BSHW जो है वो ये प्रकार की जलवायु है, वो स्टेपी तुल्य, हम कहेंगे अर्ध सूक्ष्म जलवायु है। और हम दूसरा इसका नाम कह सकते हैं कि स्टेपी तुल्य है ये। यानी BSHW प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है, तो हम ये कहेंगे गग्गर के मैदान में, शेखावटी प्रदेश में, नागौरी उच्च बेसिन में, लूणी बेसिन के अंदर हम ये कहेंगे कि BSHW प्रकार की जलवायु जो मिलती है। इस प्रकार से इस जलवायु प्रदेश में हम ये कहेंगे स्टेपी तुल्य घास मिलती है। स्टेपी तुल्य घास का क्या मतलब होता है, तो हमने ये कहा कि स्टेपी तुल्य मतलब क्या होती है, छोटी छोटी क्या होती है मित्रों, घास होती है। इस प्रकार से यदि अपन आगे बात करें तो हमने ये कहा था कि अगली जो है CWG है, और CWG क्या होती है दोस्तों, हम ये कहेंगे इसी का मतलब तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहाँ मिलती है, तो हमने कहा दोस्तों पूर्वी मैदानों में मिलती है। और कौन से क्षेत्र कल ट्रिक के रूप में बताया था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर क्षेत्र में क्या होती है मित्रों, हमने कहा कि कौन सी जलवायु मिलती है, तो हमने कहा CWG प्रकार की जलवायु जो है वो मिलती है। और इस क्षेत्र के अंदर मानसूनी वन जो होते हैं, सूक्ष्म मानसूनी वन जो है वो मिलते हैं। इस प्रकार कोपेन का जो लास्ट पॉइंट था वो था AW, और AW प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है कोपेन अनुसार, हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उस जगह के अंदर क्या मिलती है, AW प्रकार की वनस्पति मिलती है। और AW में क्या मिलता है मित्रों, हमने कहा सवाना वनस्पति मिलती है। सवाना वनस्पति का मतलब होता है ऊंची ऊंची घासें। तो ये जो अध्ययन हमने पिछली क्लास में कर लिया था, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है तिरवार्था का जलवायु वर्गीकरण। आओ हम इस पर दोस्तों फुल्ली चर्चा करते हैं। तो पहले जगह देखो, अगर अपन कंपैरिजन करते हैं, जो कोपेन था और तिरवार्था ने उसमें क्या बदलाव किया। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण 4 भागों में बांटा, जिसमें क्या कहा, BWHW। दूसरा इसने क्या बताया, BSHW। तीसरा जो भाग था क्या था बेटा, CWG। और चौथा भाग जो था उसने कहा था AW। इसने क्या किया, तिरवार्था के द्वारा क्या किया गया, तो हम ये कहेंगे कि इसने पीछे वाले W को हटा दिया। याद करने का तरीका, तो BWH में इसने बांटा, ये वाला BW हटा दिया, तो इसने क्या किया बेटा, BSH कहा। CWG के स्थान पर उसने क्या लिया बेटा, CAW लिया। AW के स्थान पर इसने क्या किया बेटा, AW कहा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो तिरवार्था ने क्या किया, BWHW की जगह क्या किया बेटा, W हटा दिया।
BSHW की जगह W हटा दिया, CW की जगह CAW लिया गया और AW की स्थान पर क्या लिया इसने, AW लिया। अब ये जलवायु कोपेन के अनुसार जहां मिलती है, तिरवार्था के अनुसार भी वहां मिलती है। और हम ये कहेंगे इसका जो वर्षा है, यहां तिरवार्था ने वर्षा को अपने जलवायु वर्गीकरण आधार बताया और जो BWHW वाला क्षेत्र है वहां पे क्या मिलती है, 10 सेंटीमीटर औसत वर्षा मिलती है। क्या मिलती है मित्रों, 10 सेंटीमीटर औसत वर्षा कहां मिलती है, तो हम ये कहेंगे कि BWHW जिस क्षेत्र मिलती है वहां पे 10 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। BSHW वाला जो क्षेत्र है यहां पे 30 सेंटीमीटर क्या मित्रों, औसत वर्षा है। CWG वाला क्षेत्र जो है यहां पे 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा, किसके अनुसार, तिरवार्था के अनुसार बात चल रही है। फिर यहां पे क्या मित्रों, 100 सेंटीमीटर क्या होती है, औसत वर्षा होती है। अगर इसकी क्षेत्र की भी चर्चा कर लें तो तिरवार्था के अनुसार वही क्षेत्र जो कोपेन ने दिए थे, यदि अपन बात करें तो ये कौन सा क्षेत्र BWHW वाला, तो हम कहेंगे बीकानेर जैसलमेर, क्या बीकानेर प्लस जैसलमेर है ना। और उसके अनुसार और आंशिक क्षेत्र में चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर आ रहा है। BSHW वाला जो क्षेत्र है वही हम ये कहेंगे पहले गग्गर का मैदान, गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, फिर नागौरी उच्च भूमि, नागौर, फिर उसके बाद में लूनी बेसिन, ये लूनी बेसिन। ये क्षेत्र कौन से जहां पे क्या पाई जाती है मित्रों, BSHW प्रकार जलवायु मिलती है। फिर CWG वाली हम ये कहेंगे मित्रों, तो इसके अंदर भी हमने बताया था वही ABCD, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद। तो हम ये कह सकते हैं CWG प्रकार की जलवायु जो है मिलती है। और इसमें ले सकते हैं मित्रों उदयपुर, उदयपुर है ना। तो ये कौन सी जलवायु थी, CWG प्रकार की। और इसने क्या किया, तिरवार्था ने उसको क्या किया, CWG के स्थान पर CAW काम में लिया। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों। फिर AW, कैपिटल AW वाला जो क्षेत्र है ये क्या हमने बताया था, तो कल बताया इसमें हमने कहा था हाड़ौती प्रदेश में, हाड़ौती में, और प्लस क्या होती है वागड़, वागड़ क्षेत्र में कौन सी जलवायु मिलती है, तो हम कहेंगे AW। तो याद रखना मित्रों, तिरवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है इसने क्या किया, BWH, BSH, CAW और कैपिटल AW जो है तिरवार्था ने अपने वर्गीकरण के अंदर सिंबल दिए थे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और तिरवार्था का जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या था मित्रों, वर्षा, क्या था, वर्षा थी। अब आगे अपन बात करते हैं दोस्तों थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। आओ हम इस पर चर्चा करते हैं मित्रों, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। अगला पॉइंट क्या था हमारा, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। देखो थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है इसका अगर अपन बात करें मित्रों कि उसने भी पहली वाली क्लास में हमने बता दिया था कि जो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है इस वर्गीकरण का आधार क्या था, तो हमने कहा मित्रों VVT। इसमें V का मतलब है वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान। यानी थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या मित्रों, वर्गीकरण का आधार तो कौन था मेरा, हमने क्या कहा, पहला वाष्पीकरण, वर्षा और क्या था तीसरा, तापमान। यानी देखो कोपेन ने जलवायु जो वर्गीकरण किया था उसका था वनस्पति, वर्षा, तापमान। तिरवार्था का जो वर्गीकरण था उसके वर्गीकरण का आधार था वर्षा। और उसके बाद में थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण आया उसके वर्गीकरण का आधार क्या था, हम कहेंगे वाष्पीकरण, वर्षा एंड तापमान। इनके आधार पर हम कहेंगे इनके आधार पर कोपेन ने अपने थॉर्नवेट ने जलवायु, राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। इनके आधार पर थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को
राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। तो इन्होंने जब बांटा 4 भागों में, तो पहले कुछ सिंबल दिए, उस सिंबल के आधार पर इन्होंने 4 भागों में बांट की। तो हम यहाँ पे सिंबल की चर्चा करते हैं कि थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु के लिए कौन कौन से सिंबल लिए। तो याद रखना मित्रों, हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले अपन बात करें मित्रों, देखो शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। अब देखो याद करने का तरीका देखना कैसे इसको लिखा जाता है। तो 5 विषय हमने बताई थी, शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु एंड अति आर्द्र जलवायु। तो इन्होंने क्या सिंबल दिया, देखो इसको ऐसे लिख के नीचे से ए सिंबल, इसके लिए लिया इसने बी सिंबल, इसके लिए सी सिंबल, इसके लिए डी सिंबल, उसके लिए ई सिंबल। तो याद रखना अति आर्द्र, आर्द्र। थॉर्नवेट के अनुसार मुख्यतः ए और बी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है, यानी हम ये कहेंगे कि ये दोनों प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। यानी थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु कौन कौन सी पाई जाती है, तो ई, डी एंड सी। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि थॉर्नवेट के अनुसार कौन से सिंबल वाली जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ए बी सी डी देके बोलेगा तो ए बी प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों? तो हम ये कहेंगे कि अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु किसके अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार नहीं पाई जाती है। बात क्लियर हुआ? तो इन सिंबल की बात की, और क्या सिंबल दिए, तो इसने स्मॉल डब्ल्यू का प्रयोग किया। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब था विंटर ड्राई। क्या होता बेटा, विंटर ड्राई। विंटर ड्राई का मतलब होता सर्दियों में शुष्क मौसम, सर्दियों में शुष्क मौसम, सर्दियों में शुष्क मौसम। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद में स्मॉल ड्राई का मतलब है, हम स्मॉल डी का मतलब होता है कि वर्ष भर शुष्क मौसम। क्या होता है बेटा, वर्ष भर शुष्क मौसम, वर्ष भर शुष्क मौसम, शुष्क मौसम, ये सिंबल। फिर उसके बाद में कैपिटल ए लिया इसने, ए डेश। ए डेश का मतलब होता है बहुत अधिक तापमान। ए डेश का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत अधिक तापमान, बहुत अधिक तापमान। ए डेश का मतलब क्या हो बेटा, बहुत अधिक तापमान। और उसके बाद में बी डेश लिया इसने। बी डेश का मतलब होता है कि थोड़ा तापमान कम, थोड़ा तापमान कम, थोड़ा तापमान कम, थोड़ा तापमान कम। जरा एक रिवीजन मारो, मैं ये कह रहा हूं कि थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण जो दिया है, इस वर्गीकरण का आधार क्या था, वीवीटी। वीवीटी मतलब वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान। इन वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान के आधार पर थॉर्नवेट ने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। तो 4 भाग बांटने से पहले उनके सिंबल कौन कौन से थे उनके ऊपर चर्चा करें। तो पहले शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। जो शुष्क जलवायु है तो इसको सिंबल कई बार भूल जाता है, तो नीचे से स्टार्ट कर दो, ए बी सी डी ई। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए ए लिया, आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए बी लिया, उपाद्र जलवायु प्रदेश के लिए सी लिया, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए डी लिया, शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए क्या लिया उसने, ई लिया। यानी थॉर्नवेट के अनुसार ए और बी प्रकार की जलवायु जो है वो नहीं पाई जाती है। बात क्लियर हुआ यहां तक? फिर स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, सर्दियों में शुष्क मौसम। डी का मतलब वर्ष भर शुष्क मौसम। ए कैपिटल ए पर डैश कैपिटल ए बहुत अधिक तापमान, बी कैपिटल डैश थोड़ा कम तापमान। इन सिंबल को ध्यान में रखते हुए थॉर्नवेट के द्वारा राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया। तो वो कौन कौन सी थी, तो हम ये कहेंगे वो 4 भाग में पहले, सबसे पहले बात करते हैं मित्रों ई ए डी प्रकार की जलवायु, ई ए डी स्मॉल डी। दूसरा जो भाग था हम ये कहेंगे डी, हम ये कहेंगे डी बी डब्ल्यू प्रकार की जलवायु। तीसरा जो भाग था हमारा ये कहेंगे डी ए डैश डब्ल्यू होती है। फिर उसके बाद में हम कहेंगे बेटा सी ए डब्ल्यू, सी ए डैश डब्ल्यू। देखो यहां सुनना आराम से,
इस ई का मतलब क्या हुआ मालूम चल गया आप लोगों को। देखो पिछली क्लास में हमने क्या बताया था, इस ई का मतलब क्या हुआ, मतलब शुष्क जलवायु। ई का मतलब क्या रहा, शुष्क जलवायु। यह सिंबल थोड़ा ध्यान में रखना। आगे जब बात करते हैं तो ई का मतलब शुष्क जलवायु, ए का मतलब बहुत अधिक तापमान, और इस डी का मतलब होता है वर्ष भर शुष्क। इस डी का मतलब होता है, हमने देखो जरा डी का मतलब क्या बताया था, तो इस डी का मतलब बताया था अर्ध शुष्क। डी का मतलब बताया था मित्रों अर्ध शुष्क, तो इस डी का मतलब अर्ध शुष्क, बी का थोड़ा तापमान कम, और वी का मतलब वंटेड रही सर्दियों में शुष्क मौसम। इस डी का मतलब भी बेटा अर्ध शुष्क होता है, और ए डैश का मतलब बहुत अधिक तापमान और सर्दियों में शुष्क मौसम। इस सी का मतलब होता है उपाद्र जलवायु होती है, ए का मतलब ए डैश का मतलब बहुत अधिक तापमान, और इस डब्ल्यू का मतलब क्या होता है विंटर ड्राई सर्दियों में शुष्क मौसम। यानी ये प्रकार की जलवायु कहां मिलती है, अब देखते हैं। डीबी डैश डब्ल्यू प्रकार जलवायु कहां मिलती है, डी ए डैश डब्ल्यू प्रकार जलवायु कहां मिलती है, सी ए डब्ल्यू प्रकार जलवायु कहां मिलती है। तो याद रखना मित्रों, डी ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु है मुख्यतः हम ये कहेंगे थॉर्नवेट के अनुसार, अभी मैप से भी बता दूंगा, थॉर्नवेट के अनुसार ये बीकानेर जैसलमेर में मिलती है। कहां मिलती है बेटा, बीकानेर प्लस जैसलमेर में मिलती है। बात क्लियर हुआ। हम ये कह सकते हैं बीकानेर जैसलमेर नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जैसलमेर के साथ के अंदर जैसलमेर प्लस, हम ये कह सकते हैं मित्रों कि जैसलमेर प्लस ये जो ईएडी प्रकार की जलवायु है बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में मिल रही है, और पश्चिमी जोधपुर भी हम कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन ईएडी प्रकार की बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में मिल रही है। डीबीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु ये कहां मिल रही है, तो हम ये कहेंगे चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर, ये डीबीडब्ल्यू जलवायु मिल रही है। और डीएबी जलवायु कहां मिल रही है, तो हम कहेंगे मित्रों वही एबीसीडी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, करौली प्लस धौलपुर, तो हम कहेंगे मित्रों इसको क्या कहेंगे, एबीसीडी, याद रखना। फिर उसके बाद में अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, चित्तौड़, दौसा, ये भी एबीसीडी हो गया बेटा, ये भी कौन सा ट्रिक के रूप में, एबीसीडी। फिर उसके बाद में राजसमंद, उदयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये प्रकार की जलवायु कहां मिलती है, डी ए डैश डब्ल्यू। और सी ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहां मिलती है, तो हम कहेंगे बेटा हाड़ौती प्रदेश, वही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और साथ साथ के अंदर यदि अपन पढ़ेंगे बेटा वागड़, हाड़ौती प्रदेश के साथ में कौन सा बेटा, वागड़ क्षेत्र, वागड़, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, और साथ साथ में कहां मिलती है मित्रों, अपन बात करेंगे प्रतापगढ़ में। तो ये प्रकार की जलवायु मिलती है। तो याद रखना ई कैपिटल ए डैश डी जो है बाड़मेर जैसलमेर मिल जा रही है, डीबीडब्ल्यू जो है डीबीए डैश डब्ल्यू जो है चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर मिल रही है, डी ए डैश डब्ल्यू जो है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी वगैरह में यहाँ पे जा रही है, और सी ए डब्ल्यू है हाड़ौती प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर क्या मिलती है, सी ए डब्ल्यू प्रकार की क्या होती है मित्रों, जलवायु पाई जाती है। इसके साथ साथ में यदि अपन बात करते हैं इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश को कहते हैं मित्रों शुष्क जलवायु प्रदेश। क्या कहते हैं मित्रों, शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। यहां पर इसको बात करेंगे मित्रों डीबीडब्ल्यू शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, दोनों को साथ में कहेंगे शुष्क ऑब्लिक्स अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश ये वाला जो क्षेत्र होगा हमारा, ये कहेंगे मित्रों अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसको क्या कहेंगे मित्रों, यहाँ पे अगर अपन कलर चेंज करके लिख लेंगे थोड़ा सा, ये लोग कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इसके लिए देखो कलर और लेते हैं दूसरा, ये ले लेते हैं, देखो ये दिखाई नहीं देगा आपको, हम ये कह सकते हैं इसके लिए ये ले लो थोड़ा सा, ये लो, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, अर्धशुष्क
जलवायु प्रदेश। तो याद रखना ये कौन सा शुष्क जलवायु प्रदेश, ये शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश, ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके साथ में यदि अपन बात करते हैं मित्रों, ये वाला जो होगा इसे कहेंगे उपाद्र जलवायु प्रदेश। ये कौन सा होगा बेटा, उपाद्र जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। जरा वापस देखो, तो हमने कहा था कि थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, इस थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत कि थॉर्नवेट ने वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। पहले भाग में यदि अपन बात करते हैं मित्रों, तो हम ये कहेंगे कि राजस्थान के अंदर जो है EAD प्रकार की जलवायु, उसके बाद के अंदर DB-W प्रकार की जलवायु, और उसके बाद में DA-W प्रकार की जलवायु, CA-W प्रकार की जलवायु इन्होंने बताई। और साथ साथ में इनके क्या मतलब हुआ, E का मतलब शुष्क जलवायु, A- का मतलब बहुत अधिक तापमान, D का मतलब होता है, स्मॉल d का मतलब होता है वर्ष भर हम कहेंगे शुष्क प्रदेश। तो हम कहेंगे वर्ष भर क्या होता है मित्रों, शुष्क प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। साथ साथ में यदि अपन बात करते हैं मित्रों, देखो साथ साथ में यदि अपन बात करते हैं कि EAD प्रकार जलवायु बाड़मेर, जैसलमेर, और साथ साथ में हम ये कहेंगे कि ये पश्चिमी जोधपुर में भी मिलती है। कहां मिलती है, पश्चिमी जोधपुर में। कहां मिलती है बेटो, पश्चिमी जोधपुर में भी इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो याद रखना EAD प्रकार की जलवायु बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर मिलती है। और EAD जलवायु क्या कहते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश। DB-W प्रकार की जलवायु जो होती है उसे शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है। और D कैपिटल D, ए कैपिटल ए और देश के साथ में W जलवायु जो है ये कहाँ मिलती है, हम कहेंगे ABCD में राजसमंद, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर क्षेत्र के अंदर ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में इसको कहा जाता है। और CA- जो है, W जो है, इसे कहते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश। आड़ोती प्रदेश में और वागड़ प्रदेश में ये प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जरा एक बार हम ये कह सकते हैं कि जरा एक बार तीनों का जो हमने पढ़े हैं, कोपेन, तिरवार्था और उसके बाद में थॉर्नवेट, इन तीनों के वर्गीकरण को एक बार अपन वापस रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले कोपेन के द्वारा कि जो राजस्थान की जलवायु जो है उसको 4 भागों में बांटा गया था। उसका आधार वनस्पति, वर्षा और तापमान था। 4 भाग कौन से थे, तो हमने कहा BW-HW, BS-HW, CWG और AW। ये किसने बांटा था मित्रों, कोपेन के द्वारा बांटा गया था। तिरवार्था के अनुसार क्या था, कोपेन के BSH को बांटा गया, BWH, BSH, CAW और AW किसने कहा था मित्रों, तिरवार्था ने कहा था। उसके जलवायु का आधार क्या था, तो हमने कहा वर्षा थी। फिर थॉर्नवेट ने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। उसका आधार क्या था, वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान। और कौन कौन से भाग थे, तो हम कहेंगे मित्रों कैपिटल E, A- और स्मॉल d पहला भाग। दूसरा भाग क्या था इसका, कैपिटल D, हम ये कहेंगे B- और W। फिर उसके बाद के अंदर तीसरा भाग क्या था, D, A- और W, CA- और W। इनका क्या भाग होता है, क्या मान होता है, मैं बताया था कि E का मतलब शुष्क होता है, A- का मतलब बहुत अधिक तापमान, और D का मतलब होता है वर्ष भर, हमने कहा शुष्क मैदान, वर्ष भर शुष्क रहना। और यहाँ पे क्या होता है, विंटर ड्राई, सर्दियों में शुष्क रहना, ये भी देंगे अर्ध शुष्क होता है। और B- का जो मतलब होता है, हमने ये बताया था मित्रों कि तापमान थोड़ा कम रहेगा। और स्मॉल W का मतलब होता है विंटर ड्राई। और यहाँ पे DA-W बताया था, तो ये भी अर्ध शुष्क है, तापमान अधिक है। और इस W का मतलब क्या होता है मित्रों, विंटर ड्राई। और CA-W का मतलब उपाद्र। और A- का मतलब यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो क्या होता है, वही तापमान थोड़ा अधिक। और W का मतलब विंटर ड्राई, सर्दियों में शुष्क मौसम के बारे में किसने बताया था मित्रों, थॉर्नवेट ने बताया था। तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने कोपेन, तिरवार्था और थॉर्नवेट के बारे में आपसे आपको जानकारी दी है। मित्रों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई है। अगर ये आपको क्लास समझ में आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे वाली जो क्लास होगी हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। उस ऋतु वर्गीकरण में ये देखेंगे कि हमारे जो ऋतु है कौन कौन सी है। ग्रीष्म ऋतु है, फिर उसके बाद में हमने कहा मानसून आएगा, फिर शरद ऋतु आएगी और शीत ऋतु आएगी। तो आगे वाली क्लास में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट मित्रों।